central idea, theme or summary of the very first chapter of class 12 poetry is My Mother at 66. So here we start. The poem My Mother at 66 is composed by कमला दास. ये जो पोएम है My Mother at 66, इसे किसने लिखा है, इसे किसने कंपोज करा है, कमला दास ने कंपोज करा है. नाउ इट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एजिंग. ये जो स्टोरी है ये कौन से प्रोसेस पे बेस्ड है, एजिंग के ऊपर बेस्ड है, विच इज अ नेचुरल एंड अ लॉ ऑफ नेचर. एजिंग इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. वी ऑल हैव टू कम थ्रू दिस एज. बुढ़ापा एक जनरल चीज है जो हम सबको फेस करनी है. इट इज यूनिवर्सल एंड इट इज अ लॉ ऑफ नेचर. नो वन कैन अवॉइड इट. कोई भी इससे बच नहीं सकता है. सो दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ. यहाँ पे कमला दास ये जो इस स्टोरी के थ्रू, इस पोइट्री के थ्रू क्या बताना चाह रही है, वो अपने दर्द को, अपने फियर को एक्सप्लेन करना चाह रही है. विच शी फेल्ट व्हेन शी सॉ हर मदर हु इज एट द एज ऑफ 66, व्हेन शी सॉ दैट हर मदर इज वेरी एजेड, दैट हर मदर loses all the shine, all the glow, all the beauty of her face. Maybe in the near future she may not able to live anymore. So this chapter, this poetry revolves around the process of aging. ये जो poem है ये हमें दिखाती है the fear of losing her mother in the last stage of her life. Poetess here कमला दास felt that she will pass away soon. कमला दास को उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो जल्दी ही मर जाएंगी. She even compared the face of her mother like that of a corpse. यहाँ पे ये जो लाइन है ये डायरेक्टली हमने पोइट्री के स्टेंजे से उठाई है, जहाँ पे पोइटेस कमला दास अपने मदर के फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपने मदर के फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हुए कहती हैं, जब वो अपनी मम्मी के घर से कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी, देन शी सॉ दैट हर मदर ले बिसाइड हिम, कि उन्होंने देखा था कि उनकी मम्मी उनके बराबर में बैठी हुई थी. वहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्रेसिव वर्ड्स यूज़ करे थे, फॉर एग्जाम्पल डोज, ओपन माउथेड एंड एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. मतलब उनकी मम्मी सो रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था. इवन उनके जो मम्मी के फेस के एक्सप्रेशंस थे वो इतने ज़्यादा डल थे, इतना मतलब लाइफलेस उनका फेस दिखाई दे रहा था, बेजान सा दिखाई दे रहा था, कि उन्होंने तो अपनी मदर के फेस को एक कॉर्स मतलब डेड बॉडी के फेस से कंपेयर कर दिया था. और जैसे ही उनके दिमाग में ये थॉट आया, शी गेट स्केयर्ड ऑफ दैट थॉट. वो इस थॉट को सोचते ही क्या हो गई, एकदम से घबरा गई. टू कम आउट ऑफ दिस थॉट शी लुक्ड आउटसाइड. इस थॉट से बाहर निकलने के लिए वो तुरंत ही बाहर देखती हैं. क्या लिखा है, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट शी लुक्ड आउटसाइड. वो इस थॉट से, ये जो ये पेन उन्हें अभी अभी फील हुआ है, दैट हर मदर इज सो एजेड, दैट हर मदर is not able to live anymore, that maybe she loses her mother forever. तो वो इस थॉट से बाहर निकलने के लिए बाहर की तरफ देखती हैं, आउटसाइड द कार वेयर द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ. जहाँ पे संसार एकदम खुशियों से भरा हुआ है. यहाँ पे भी अगेन हमने पोइट्री में पढ़ा था, जब वो बाहर निकल के देखती हैं उन्हें क्या दिखते हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. तो यहीं से हमने इसे लिखा है कि जब वो कार से बाहर निकल के देखती है तो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल है. चिल्ड्रंस लुक वेरी हैप्पी. बच्चे बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, खुशहाल माहौल है. जबकि जब वो अपनी मदर की तरफ देखती है तो उन्हें क्या दिखता है, द लाइफ वॉज एंडिंग. उनकी मदर की लाइफ क्या हो रही है, अब शायद धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाली है. अगेन एट द एयरपोर्ट शी फेल्ट द सेम पेन. अगेन एट द एयरपोर्ट शी फेल्ट द सेम पेन ऑफ लॉसिंग हर मदर, बट शी हेल्ड्स हर टीयर. फिर एकदम से अचानक से ही वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचती है, अपनी मदर से कुछ दूरी पे खड़ी होती हैं, दोबारा मुड़ के अपनी मदर की तरफ देखती है, उन्हें फिर से वही सेम पेन नज़र आने लगता है. अपनी मम्मी से दूर होने का वो बचपन का डर उन्हें नज़र आता है. उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो अपनी मम्मी को छोड़कर जा रही हैं. बट शी हाइड्स हर फेस. परंतु उन्होंने अपने टीयर्स को, अपने आंसुओं को, अपने इमोशंस को वहाँ पर रोक लिया है. एंड सेड सी यू सून अम्मा. और वो क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा कहती हुई वो चली जाती हैं. स्माइल स्माइल एंड स्माइल. ऑल नो, शी नो दैट मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर. सो दिस इज द होल समरी और होल सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइट्री.